भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर के पास लड़ाकू क्षमता बढ़ाने जा रही है। जोधपुर में बॉर्डर पर भारतीय सेना अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त हेलीकॉप्टर गनशिप है ये। 6 इंडियन आर्मी को आज 15 मार्च है आज की तारीख, आज जोधपुर में, यानी कि ये ठोकेंगे पाकिस्तान को गुज़श्ता तकरीबन 50 साल के अंदर अंदर इस हद तक कर्जे की दलदल का शिकार कर दिया गया है। इस बुरी तरह पाकिस्तान जो है तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। इंडिया में वैसे ही बहुत बड़ा चेंज हर डेली बेसिस पे आता है। डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हो रही हैं, इंडिया जहां पर इस वक्त पहुंच चुका है तरक्की में। इंडिया को कोई फ्री में या भीख में चीजें नहीं देता, आपको कोई भी बंदा एवं नहीं देता। जब आपको तकलीफ होती है ना तब आप देते हैं। कल को अगर किसी नेशन को पॉलिसी का गाइडेंस चाहिए तो वो प्रधानमंत्री जी के पास आके पूछेंगे कि गुरुजी हमें बताएं। और आप तो जानते ही हैं कितने लीडर्स हैं जो सीधे पैर छूते हैं प्रधानमंत्री जी के। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 एकड़ लैंड खरीद ली जाएगी। 16 करोड़ INR जिस पर लागत आएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर एक टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा। ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन $100 अरब इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फायदा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ। दुनिया में कोई ऐसा अदारा रह नहीं गया, कोई ऐसा बैंक रह नहीं गया, कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जिसके सामने हमने कशकोल न लेके गए हों, दामन न फैलाया हो और ये ना कहो कि हमें भीख दे दो। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। अमेरिका के बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाके जोधपुर में तैनात कर दिया है। बोइंग कंपनी ने भारत को पहले ही 22 हेलीकॉप्टर सौंप दिए थे। भारत बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, इसलिए भारत लगातार बॉर्डर इलाकों में खतरनाक से खतरनाक हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है। अपाचे एक अटैक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो रात के अंधेरों में भी लड़ाई करने में सक्षम है। भारत बॉर्डर पर अपाचे के साथ साथ HAL द्वारा मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी डिप्लॉय कर रहा है। यह एक लाइट वेट स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। साथ ही भारत सरकार ने HAL के साथ 25 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स तथा 9 हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड के लिए डील भी फाइनल कर दिया है। भारत को बॉर्डर पर अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करता देख पाकिस्तानी सेना में डर का माहौल बना हुआ है। पाक मीडिया चर्चा कर रही है कि भारत अपने बॉर्डर को लेकर कितना सतर्क है। हमें भी कुछ भारत से सीखना चाहिए और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस मुद्दे पर और क्या कह रही है। लगभग 40,000 करोड़ की एक डील है जिसमें कि मझगांव डॉक और L&T लार्सन एंड टूब्रो, L&T कंस्ट्रक्शन भी करता है, L&T डिफेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत क्रेडिबल बड़े से ज्यादा बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। L&T डिफेंस काफी काम करके दिया है। वो पोटेंशियली एक ऑर्डर रिसीव, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ऑर्डर मिल गया है, उनको पोटेंशियली एक ऑर्डर मिल सकता है 40,000 करोड़ का, जिसमें कि सरकार 6 सबमरीन्स यानी कि 6 एडवांस्ड सबमरीन्स पनडुब्बियां यह डेवलप करवा रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसमें काफी सारी चीजें हैं। दे हैव गॉटन इन टच विथ फॉरेन वेंडर्स और उनसे टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट एब्सोल्यूट TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास नहीं है तो मोदी सरकार का कहना है कि भैया तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, तुम बाहर से टाई अप करके पूरी टेक्नोलॉजी भारत ट्रांसफर करो, लेकिन मेक इन इंडिया होगा, भारत में बनाओ। ठीक है, नंबर 1। इन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP। इसके लिए मझगांव डॉक ने पार्टनर करा। मझगांव डॉक भारतीय सरकार की कंपनी है, उसने पार्टनर करा है जर्मनी के TKMS से, थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स, एंड L&T डिफेंस हैज पार्टनर्ड विद स्पेन्स नवांतिया। ठीक है, एक तो यह बात हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी एविएशन, इंडियन आर्मी एविएशन है। एविएशन वाले क्या करते हैं, वो ना हेलीकॉप्टर वाले नहीं होते, ये OPs का काम करते हैं, यहां से वहां जाना, पूरा एक एविएशन का बहुत तगड़ा नेट है। उनको एक बूस्ट मिला है, 25 नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स मेड इन इंडिया। ठीक है जी, भारत में बने हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, 25 ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर्स उनके लिए सैंक्शन हो गए हैं। और एडिशनली इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 8,073 करोड़ का। ठीक है जी, तो जिसमें 9 कोस्ट गार्ड को भी हेलीकॉप्टर मिलेंगे। 25 हेलीकॉप्टर जो आर्मी को मिलने थे वो तो मैंने बता दिया है। इन एडिशन यानी कि उसके अलावा, आर्मी के अलावा उनको 25 हेलीकॉप्टर आर्मी को और 9 हेलीकॉप्टर
कोस्ट गार्ड को मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है टोटल 34 हेलीकॉप्टर्स का। ठीक है जी। और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों, जो 6 अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दिस इज एन अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप। दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त हेलीकॉप्टर गनशिप है ये। अमेरिकन मेड है, बोइंग ने बनाया है। ये अपाची 6 इंडियन आर्मी को आज 15 मार्च है आज की तारीख, आज जोधपुर में, यानी कि ये ठोकेंगे पाकिस्तान को। ठीक है जी। इसके अलावा आपको यह पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 22 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में आ चुके हैं। 22 यही वाले अपाची, ये पूरे उस एरिया में ना चाइना के साथ, वहां पे 22 डिप्लॉयड हैं। अब इंडियन आर्मी के पास और हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे, 6 आज की तारीख में जोधपुर में एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको याद होगा कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका और जो बाइडेन से मिले थे तो 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हुई थी। याद होगा दोस्तों आपको, 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। अब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया को दे दिया है यूएस ने। यूएस ने चिट्ठी भेज दी कि हां बॉस, जो आप चाह रहे थे डन, हमारी तरफ से डन है, गो अहेड। ये टोटल डील तकरीबन 4 अरब यूएस डॉलर्स की है। और इसमें जो प्रेडेटर कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि MQ-98 प्रेडेटर, ये जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है अमेरिका की, बहुत टॉप की कंपनी है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स बनाती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। जनरल एटॉमिक्स कंपनी का नाम है और उसका भी सीईओ इंडियन है बाय द वे। उसका नाम विवेक लाल है। विवेक लाल इज द सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स, वो भी इंडियन है। ये हम लोग ले रहे हैं। इसके साथ दोस्तों आएंगी तकरीबन 171 हेलफायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल लॉन्चर्स, ग्राउंड स्टेशंस, एंटी सबमरीन सोनोबॉयज एंड फुल इंक्रिप्शन एज वेल एज सर्विलेंस कॉम्प्लीमेंट पैकेज। ये पूरा का पूरा भारत में आने वाला है। पाकिस्तान को गुज़श्ता तकरीबन 50 साल के अंदर अंदर इस हद तक कर्जे की दलदल का शिकार कर दिया गया है, इस बुरी तरह पाकिस्तान जो है तबाह और बर्बाद कर दिया गया है कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों इंक्लूडिंग मजहबी सियासी पार्टियों से लेके और ख़ास तौर पे अगर आर्मी के अंदर से भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब को भी अगर वहाँ उसके फिनांस वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाए तो वो सिर्फ एक ही काम उसके ज़िम्मे होगा, अगर उसने पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर करना है कि मार्च से लेके नवंबर तक हमें तकरीबन 23.83 अरब डॉलर जो हैं वो किस्त अदा करनी है। यानी एक तो हमारे बॉन्ड हैं जो हमने बेचे हुए हैं वो तकरीबन 3.64 बिलियन है और 19,071 अरब डॉलर जो हैं ये हमने उन लोगों से जो लिए हुए हैं, लोग मुख्तलिफ पेरिस ग्रुप से लिए हुए हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से लिए हुए हैं, उनको वापस करने हैं। तो ये वो पैसे कहीं से इससे ज़्यादा कुछ मांग ले, मसलन अगर 23 देने हैं तो 25 अरब डॉलर के करीब मांग ले और मांग टांग के उन्हीं लोगों से, क्योंकि अब तक दुनिया में कोई ऐसा अदारा रह नहीं गया, कोई ऐसा बैंक रह नहीं गया, कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जिसके सामने हमने कशकोल न लेके गए हों, दामन न फैलाया हो और ये ना कहो कि हमें भीख दे दो, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।